श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के संस्कृत विषय व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी समास प्रकरण पढ़ेंगे। तो सभी अपने अपने नोटबुक और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, उसमें से अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। समास अपना टॉपिक है समास। देखिए, समास शब्द की व्युत्पत्ति सबसे पहले पढ़ेंगे। इसकी उत्पत्ति की, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो देखिए, सम उपसर्ग पूर्वात अस धातु से घय प्रत्यय करने पर समास शब्द संपन्न होता है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करने पर समास शब्द संपन्न होता है। ये उपसर्ग हो गया, ये धातु हो गई जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, और ये प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। समुपसर्ग पूर्वक अस धातु घय प्रत्यय करते समास शब्द है निष्पद्यते है, समास शब्द संपन्न होता है। ठीक है। अब देखिए, यदि इस अस धातु के स्थान पर यदि छिप धातु का प्रयोग कर दिया जाए, यहां सम उपसर्ग कर दिया जाए, ये तो नंबर 1 स्थिति हो गई। नंबर 2, ये सम उपसर्ग हो गया, छिप धातु हो गई और घय प्रत्यय हो गया, तो इसका शब्द बनता है संक्षेप। मातु समास इसका बनता है संक्षेप, अर्थात संक्षिप्तीकरण एवं संक्षिप्तीकरण, संक्षेप बन गया। ठीक है। अब संक्षेप, तो इसके संक्षेप का मतलब अनेक पदों को मिलाकर के एक करना संक्षेप कहलाता है, या एक या अधिक पदों को मिलाकर के एक पद करना ही क्या कहलाता है? संक्षेप करना कहलाता है। उस संक्षेप को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है। क्रम से सुन लीजिए। सम उपसर्ग अस धातु से घय प्रत्यय करने पर समास शब्द संपन्न होता है। ठीक है। यदि इस सम उपसर्ग के साथ अस धातु के स्थान पर छिप धातु का प्रयोग किया जाए, तो इसका जो और शब्द बनता है वो बनता है संक्षेप, अर्थात संक्षिप्तीकरण को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। बात होती है कि समास किस स्थिति में होता है। ठीक है। तो एक है समर्थ पद विधि, समर्थ है पद विधि। समर्थ का सुबंत के साथ समास होता है। समर्थ का सुबंत के साथ क्या होता है? समास होता है। यानी कि जिसका अर्थ पद युक्त हो उसी का क्या है? समास बनता है। पदों का अर्थ निकलना चाहिए, पद होना चाहिए, वो भी समर्थ होना चाहिए, यानी कि अर्थ सहित होना चाहिए, उसी का क्या बनता है? समास होता है। ठीक है। तो समर्थ कहाँ किस स्थिति में होता है? समर्थ पद विधि से सुबंत का समर्थ के साथ समास होता है। अब आती है इसकी परिभाषा। परिभाषा सुनिए। परिभाषा में है, परिभाषा है सम सनम समास है। सम सनम समास है, अर्थात
संक्षिप्तीकरणम एव समास है। अर्थात संक्षिप्तीकरणम एव समास है, अथवा अनेक पदानाम मिलित्वा एक पदी भवनम समास है। अनेक पदानाम मिलित्वा एक पदी भवनम समास है। अनेक पदों को मिलाकर के एक पद होना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। या एकाधिक पदानाम मिलित्वा एक पदी भवनम, एक से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। सबसे पहले तो इसकी व्युत्पत्ति, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से गहे प्रत्यय करने पर समास शब्द संपन्न होता है। यदि अस धातु के स्थान पर छिप धातु का प्रयोग किया जाए तो इसका बनता है संक्षेप। क्या शब्द बनता है? संक्षेप। ठीक है, समर्थ पदविधि समास कहां होता है? कहां होता है? समर्थ पदविधि से सुबंत का समर्थ के साथ समास होता है। सुबंत का समर्थ के साथ समास होता है। सुबंत का समर्थ के साथ क्या होता है? समास होता है। ये हो जाएगा कि समास कहां होता है। ठीक है, परिभाषा समसनम समास है, अर्थात संक्षिप्तीकरणम एवं समास है, अथवा अनेक पदानाम मिलित्वा एक पदी भवनम समास है, एकाधिक पदानाम मिलित्वा एक पदी भवनम समास है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब बात आती है इसके भेद। क्या है? भेद। समास, ठीक है। अब भेद आ जाएंगे। क्या है इसके भेद? तो देखिए, सामान्य रूपेण समास है चतुर्धा, ठीक है, और वैसे पंचधा। तो देखिए, नंबर 1 केवल समास है, ठीक है। नंबर 2 अव्ययीभाव समास है। नंबर 3 तत्पुरुष समास है। नंबर 4 द्वंद्व समास है। और नंबर 5 है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है, ठीक है। केवल समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। विशेष संज्ञा मुक्त है, केवल समास है। इसका जो सूत्र होता है विशेष
संज्ञार मुक्त है समास है। ठीक है, इसका होता है प्रथम पद प्रधाने या पूर्व पद प्रधाने, पूर्व पद प्रधाने। ठीक है, ये इनके सूत्र हो गए। इसका होता है द्वितीय पद प्रधाने, पद प्रधाने। ठीक है, और इसमें होता है उभय पद प्रधाने, उभय पद प्रधाने। ठीक है, और यह होता है अनपदार्थ प्रधान है, अनपदार्थ प्रधान है। ठीक है, ठीक है, विशेष संज्ञा और मुक्त है केवल समास है, पूर्व पद प्रधान है अव्ययभाव समास है, द्वितीय पद प्रधान है तत्पुरुष समास है, उभय पद प्रधान है द्वंद्व समास है, और अनपदार्थ प्रधान है बहुव्रीहि समास है। ये इनकी पहचान है। अब देखिए, भूतपूर्व है पूर्वम भूत है इति। ठीक है, वागर्थौ इव, तो वागर्थौ इव, ये इसके उदाहरण है। भूतपूर्व है पूर्वम भूत है इति, भूतपूर्व हो जाएगा। वागर्थौ इव, तो वागर्था विव, ये इसके उदाहरण होगा। ठीक है ना। अब बात आती है अपनी कि कैसे 4 होते हैं और उसके बाद 6 कैसे होते हैं, वो देखिए। अपना जो तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास, इसके 2 भेद होते हैं, ये द्विविधा। ठीक है, ये 2 भेद होते हैं इसके तत्पुरुष समास के। कौन कौन से? समान अधिकरण, कौन सा होता है? समान अधिकरण, और दूसरा होता है व्यधिकरण। समान अधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है, अब देखिए, समान का मतलब होता है दोनों पदों में समान या प्रथमा व्यक्ति, दोनों पदों में समान विभक्ति या प्रथमा। ठीक है, व्यधिकरण का मतलब होता है कि इसमें अलग अलग होती है। ठीक है, समान अधिकरण के भी पुनः 2 भेद किए, कर्मधारय और दिगु, कर्मधारय और दिगु। ठीक है, जब तत्पुरुष समास का पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, तो और दोनों पदों में समान विभक्ति हो या प्रथमा व्यक्ति हो, तो वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, जब द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञावाची हो, तो वो द्विगु समास होता है। तो यहां होता है ये विशेषण विशेष का भाव। ठीक है, ये होता है संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक। बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान करने योग्य है। पूर्व पद क्या होता है? संख्या होता है। ठीक है, संख्या पूर्वे दिगु, इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब यहां कर्मधारय समास है दोनों ये। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा कर्मधारय समास है, इसके भी
4 उपभेद होते हैं। नंबर 1, ये डायग्राम बनाना जिसने याद कर लिया उसको फिर दिक्कत नहीं आएगी। विशेषण विशेष कर्मधारय, विशेषण विशेष कर्मधारय। दूसरा आएगा उपमान उपमेय उपमान उपमेय कर्मधारय। तीसरा जो आएगा उपमानोत्तर पद कर्मधारय। ठीक है, और लास्ट में जो आएगा वो आएगा अवधारणा पूर्व पद। या इसको उभय पद भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। इसी प्रकार द्विगु समास है, इसके भी 3 उपभेद हैं। समाहार द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु, इसके 4 होते हैं। और उत्तर पद द्विगु, कितना हो गए? उत्तर पद द्विगु, समाहार द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु और उत्तर पद द्विगु। ठीक है, अभी तत्पुरुष के चल रहे हैं, उसके बाद आता है अपना व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, व्यधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार में देखिए, द्वितीया से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, इसके जो तत्पुरुष के अन्य भेद हैं, अन्य भेद हैं वो 4 हैं। चार कौन कौन से हैं? सबसे पहला अलुक तत्पुरुष, नंज तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। ये अन्य भेद हैं तत्पुरुष के। किसके? तत्पुरुष समास है उसके अन्य भेद हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो अपना ये अव्ययभाव समास है ये 18 अर्थों में होता है। अव्ययभाव समास 18 अर्थों में होता है। विभक्ति, समीप इत्यादि जो अर्थ है उसे 18 अर्थों में ये होता है। तत्पुरुष समास 2 भेद होते हैं, समान अधिकरण, व्यधिकरण। समान अधिकरण के फिर 2 भेद होते हैं, उपभेद, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय में विशेषण विशेष का भाव होता है। इसके 4 उपभेद होते हैं, विशेषण विशेष, उपमान उपमेय, उपमानोत्तर पद, अवधारणा पूर्व पद, कर्मधारय। ठीक है ना। उसके बाद द्विगु समास, जिस पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्या पूर्व द्विगु इसका सूत्र होता है। ये 3 प्रकार का होता है, समाहार द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु और उत्तर पद द्विगु। ठीक है, अब आती है व्यधिकरण जो तत्पुरुष का दूसरा भेद है। तत्पुरुष का दूसरा भेद है, ये 6 प्रकार का होता है, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक।
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अन्य जो तत्पुरुष के भेद हैं उसमें आलोक तत्पुरुष, नंज तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष, ये इसके अन्य भेद है। अब देखिए द्वंद्व समास, इसका सूत्र होता है चय अर्थे द्वंद्व है। इसके भेद हैं 3। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3। देखिए, इतरेतर द्वंद्व, इतर इतर अर्थात अलग अलग, समाहारय द्वंद्व, समाहारय द्वंद्व, ठीक है। और तीसरा है, इसको विकल्प भी बोलते हैं और एक शेष भी बोलते हैं। विकल्प या एक शेष। द्वंद्व समास के 3 उभय पद प्रधान है, यानी कि इसका सूत्र होता है चय अर्थे द्वंद्व, इतरेतर, समाहारय और विकल्प। इसी प्रकार अपना बहुव्रीहि समास है, इसके होते हैं 4 भेद। ये त्रिधा, त्रिधा लिख सकते हैं, ठीक है। ये चतुर्धा, ठीक है, चतुर्धा, 4 प्रकार होते हैं। और चारों में देखिए प्रकारों में, नंबर 1 समान अधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि। समान का मतलब दोनों पदों में समान, व्यधिकरण में दोनों पदों में अलग अलग, व्यधिकरण बहुव्रीहि। और नंबर 3 तुल्य योग, तुल्य योग बहुव्रीहि। और नंबर 4 है क्रम व्यतिहार, क्रम व्यतिहार, ठीक है। अन्य पदार्थ प्रधान है बहुव्रीहि, इसके 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्ययोग बहुव्रीहि और क्रम व्यतिहार बहुव्रीहि। ठीक है। आलोक तत्पुरुष, नंज तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष, यहां दिगु, यहां दिगु, यहां दिगु। विशेषण विशेष कर्मधारी है। उपमान उपमेय कर्मधारी है। उपमानोत्तर कर्मधारी है। और अवधारणा पूर्व पद कर्मधारी है या उभय पद। ठीक। अब देखिए, कहीं कहीं तुम्हें मिलेगा कि समास चतुर्धा, 4 प्रकार होते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है। केवल समास जो होता है विशेष संज्ञा और मुक्त है, केवल समास है।
तो यहाँ 4 प्रकार होते हैं। उसके बाद तत्पुरुष का जो अपन भेद किया है, इसके 2 समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में अपने कर्मधारय और दिगु, और ये व्यधिकरण 6 प्रकार का होता है, द्वितीया से और सप्तमी तक। ये पूरा डायग्राम तुम्हारे समास प्रकरण का है। समास किस स्थिति में होता है? समर्थ पद विधि से, ठीक है। संबंध का समर्थ के साथ समास होता है। कहां होता है? समास की व्युत्पत्ति और परिभाषा, और ये इसका वेद, ये पूरा डायग्राम है समास का, ठीक है। ये पंचधा 5 प्रकार का होता है। बिल्कुल ये डायग्राम सही तरीके से उतार लीजिए, और ये बहुत ही, जिसने अभी तक ध्यान नहीं दिया हो वो देख ले और अच्छी तरह से ये ला। द्वितीय तत्पुरुष, ये अपना समास का जो कहते हैं प्रकरण की प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद इसके जो अपन भेद हैं वो अलग अलग, प्रत्येक की परिभाषा, उदाहरण, ठीक है। अब बात आती है समास विग्रह की। बात है कि 2 पद होते हैं, एक तो समस्त पद और एक होता है समास विग्रह, ठीक है। ये चीजों सुन लो। समस्त पद किसे कहते हैं? अनेकों पदों को या एक से अधिक पदों को मिलाकर के एक पद करना ही क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह कि पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग करके उसे अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ क्या होता है? अलग करना। तो पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग करके उसे अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद, अलग अलग पदों को एक पद करना ही क्या करना है? समस्त पद कहलाता है, ठीक है। समास में 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद जिसको पहला पद कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है उत्तर पद जिसे बाद वाला पद कहते हैं, ठीक है। 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद, उत्तर पद को बाद वाला पद कहते हैं, ठीक है।